नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस की दुनिया में हम प्रवेश करने वाले हैं। आज इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस का पहला लेक्चर, प्रथम वेला, हिंदी में बोलते हैं वेला इसको। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। Of this topic today discuss here. The first one is history of C++ पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, क्या क्या फैक्ट्स हैं C++ के। आफ्टर दैट फीचर्स ऑफ C++ के हम गुण पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से गुण होते हैं। एंड लास्ट वन इज कंपैरिजन बिटवीन C एंड C++। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब भी कोई लैंग्वेज आती है, नई लैंग्वेज, तो कहीं ना कहीं जो पिछली लैंग्वेज होते हैं उनका उनसे संबंध होता है। सो C का जो संबंध है या C++ का जो आपस में संबंध है, क्योंकि C लैंग्वेज पहले आई थी 1972 में, जो कि डेनिस रिची साइंटिस्ट ने इनको डेवलप किया था। सो वी डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ C++। ये साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं जिन्होंने C++ को डेवलप किया था। इफ आई टॉक अबाउट C++ स्टार्ट फ्रॉम 1978, 78 में इन्होंने इस पे काम स्टार्ट किया था। वैसे उससे पहले ही इनके माइंड में विचार आए होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। इनका साइंटिस्ट का नाम है बजार्ने स्टोस्ट्रप। ये जो साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं, ये डेनमार्क के रहने वाले हैं, जिन्होंने AT&T's बेल लैब्स में काम किया। डेनिस रिची ने भी इसी लैब में वर्क किया था। सबसे बड़ी उस समय दुनिया की लैब मानी जाती थी, वहां पे वर्क करते थे साइंटिस्ट मिलकर के सभी। एक साल जब काम किया, तो एक साल काम करते करते इनको लगा कि मुझे इस लैंग्वेज का नाम क्या देना है। कहीं ना कहीं जब हम कोई नया लॉन्च करते हैं तो उसका नाम भी सोचते हैं। तो उन्होंने नाम दिया सी विद क्लासेस, क्योंकि सी क्लासेस को सपोर्ट नहीं करता है, ना ही ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। क्या क्या चीज़ें इसमें लेके आए उसको भी आगे बताएंगे। उन्होंने पहला नाम रखा सी विद क्लासेस। इससे इनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो आगे सन 83 में इसका रीनेम दिया, जिसका नाम दिया C++। अति सुंदर नाम। C++ का मतलब हो गया, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किए। जो उसमें फीचर्स सारे थे, जितने फीचर्स C लैंग्वेज के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे फीचर्स C++ में भी हैं साथियों, एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो इसमें आए, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं आगे। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स रहे होंगे। दुनिया की C++ ऐसा नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले बनी थी। इससे पहले सिमला लैंग्वेज बनी थी, जहां से इंस्पायर होकर के ये C++ इंस्पायर्ड का नाम दिया गया। जो साइंटिस्ट हैं बजार्ने, इन्होंने इसको वहां से इंस्पायर हुए, उसका नाम भी इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दिया। देन अगर हम जावा की बात करें, तो जावा ने भी C++ और C को फॉलो किया। C++ में जावा की कोडिंग काफ़ी हद तक सॉफ्टवेयर की गई है, और उसमें C का भी इस्तेमाल किया गया है। C++ के अंदर कहीं ना कहीं C का डेवलपमेंट है, और C++ का यूज करके जावा जैसे महान सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है इसमें। मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मॉडर्न टाइम्स आर रिटन। बहुत सारे OS भी इसमें डेवलप किए गए हैं C++ के अंदर। जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करेंगे, या कंपाइलर की बात करेंगे, या OS की बात करेंगे, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, बिट लेवल की बात करेंगे, चिप लेवल की बात करेंगे, उन सब में साथियों C एंड C++ का इस्तेमाल 100% किया जाता है, और आज भी किया जाता है, और हमेशा आगे भी किया जाता रहेगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पहले मेरे C प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, कृपया मेरा उनसे अनुरोध है कि वो पहले 7 से 8 दिन C प्रोग्रामिंग को पढ़ लें। क्योंकि अगर आप C++ पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा बहुत फेलियर आपको C लैंग्वेज से होना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्ट आप C++ पढ़ना चाहते हैं, तब भी आपका स्वागत है। पेन लेके बैठना, रफ लेके बैठना, अपने नोट्स बनाते रहेंगे, साथ साथ इसको नोट करते रहेंगे। ये कोई दुनिया की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इससे ये पूरे वर्ल्ड के अंदर हम बात करें तो ये अलग अलग
परसेप्शन हो सकता है देखने का, तो ये चौथी प्रोग्रामिंग भाषा वर्ल्ड के अंदर मानी जाती है। कोई तीसरी मान सकता है, वो डिपेंड करता है परसेप्शन। ये कोई फिक्स नहीं है कि चौथे नंबर पे वर्ल्ड में मानी जाएगी। ये फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट आपका आता है फीचर्स ऑफ C++। क्या क्या फीचर्स इसके अंदर हैं? C इज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे C होती है ऐसे ही आपकी C++ भी मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि C++ मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि ये दोनों प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, चाहे लो लेवल की बात करें चाहे हाई लेवल की बात करें, इसलिए इसको मध्य में रखा गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म का मतलब होता है ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों को सपोर्ट करती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है। इसके 3 प्रोग्रामिंग ट्रेडिशन हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है साथियों आपके सामने प्रोसीजरल लैंग्वेज ट्रेडिशन रिप्रेजेंटेड बाय C को प्रोसीजर ऑब्जेक्ट, C भाषा को प्रोसीजर लैंग्वेज कहा जाता है और है भी। सेकंड है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तीनों को सपोर्ट करती है। प्रोसीजर की बात करें, चाहे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बात करें, चाहे हम लास्ट में जेनेरिक प्रोग्रामिंग की बात करें, ये C++ ऐसी भाषा है जो इसमें तीनों इनबिल्ट रहते हैं। जबकि C लैंग्वेज केवल प्रोसीजर लैंग्वेज ही कहलाती है और C++ ये तीनों कहलाती हैं साथियों। इसके फीचर्स की बात करें, भविष्य में इसको डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। क्लास इसमें होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट भी होते हैं, इसमें इनहेरिटेंस भी होता है, वो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। मेन आप ये समझ लीजिए कि इसमें ये हमारे तीनों को सपोर्ट करने वाली है। ओके, आगे चलते हैं। दोनों में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं हम? C में क्या था, C++ में क्या आया? फर्स्ट कंपैरिजन आपके सामने। C++ को सुपरसेट तो माना ही जाएगा क्योंकि जितना भी C प्रोग्रामिंग के अंदर है साथियों वो सारा का सारा C++ में भी है और आप इसका यूज कर सकते हैं। C++ प्रोग्राम की बात करें तो एग्जिस्टिंग C सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, जितनी भी C लैंग्वेज के अंदर लाइब्रेरी फाइल थी वो तो हैं ही हैं, वो तो सारी की सारी इसमें हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी C++ की लाइब्रेरीज हैं वो भी इसमें ऐड हो चुकी हैं, कर दी गई हैं। वन इम्पोर्टेंट थिंग इज टॉप डाउन अप्रोच। बहुत सारे स्टूडेंट या काफ़ी इसमें मेरे साथी बंधु कंफ्यूजन होते हैं कि ये टॉप डाउन अप्रोच होता क्या है और बॉटम अप अप्रोच क्या होता है। टॉप डाउन का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से कोडिंग स्टार्ट कर दी, नीचे जाके आपने एंड कर दिया, या बॉटम अप का ये नहीं है कि नीचे से उल्टी प्रोग्रामिंग आप स्टार्ट करेंगे। नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये है कि आपके जो कॉलिंग वाले पार्ट्स हैं वो स्टार्टिंग में लिखे जाएंगे, यानी कि उसका जो आपको यूज करना है भविष्य में, जिन जिन चीज़ों को कॉल करना है, जहाँ जहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसका लिखना है, उसका हम पहले से ही बता के चलेंगे। ओके, वर्ड मैन से कोडिंग आपकी स्टार्ट होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि आपको एक्शन स्टेटमेंट जो होंगे, जितने भी डिक्लेरेशंस होंगे, जितने भी इनिशियलाइजेशन होंगे, जो भी कॉलिंग होगी वो आपको स्टार्टिंग से ही करनी होगी। ऐसा नहीं है आप कॉलिंग बाद में करेंगे और कोड सारा पहले लिख देंगे, आपको कॉल प्रॉपर तरीके से पहले ही करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप का मतलब है C++ क्या करता है कि इसमें हम पहले से उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो डेप्थ है, उसका जो लॉजिक लगने वाला है, उसको हम पहले ही लिख लेते हैं और उसकी कॉलिंग बाद में करते हैं। यानी कि अगर हम C की बात करें, जिन्होंने C की कोडिंग सीख रखी है, उसके अंदर जितनी भी C की हम कोडिंग करते हैं उसको वर्ड मैन से ही स्टार्ट करेंगे। उसका डिक्लेरेशन हुआ, उसका इनिशियलाइजेशन हुआ, उसको पहले ही लिख करके वहीं पे हम उसको कॉल किया जाता है। लेकिन C++ में ऐसा नहीं होता है, पहले उसका हम प्रॉपर लॉजिक लिखेंगे, पूरा उसका कोड करेंगे और वर्ड मैन के अंदर बाद में जाके उसको कॉल
करते हैं, जबकि सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी अडॉप्ट करती है आपकी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, और बट सी अडॉप्ट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस प्रोसीजर को तो करती ही करती है, बट जिस चीज के लिए वो बनाई गई उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो इस तरह से आई थिंक 10 से 12 मिनट में आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ है। अभी ये जस्ट ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन। सो आज हमने एक बार डिस्कस किया, सबसे पहले हमने आपको डिस्कस किया कि इसकी हिस्ट्री क्या है, सेकंड इसके फैक्ट डिस्कस किए, तीसरा इसका फीचर्स कौन कौन से होते हैं, और चौथा हमने डिस्कस किया कि सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस होता है। सो आज के लिए इतना। प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ऑप्शंस, सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोज। अगर आप चाहते हैं कि सर हम आपसे और वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय शिकारपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में एग्जिस्ट करता है, और वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत। सो द डिपार्टमेंट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन, यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र, ईमेल आईडी इज दिस एंड मोबाइल नंबर 8954396224 8954396224 पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज हो उसको आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका। हम हैं राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू, नमस्कार सभी।